once again a very big and very cheerful welcome to all of you. मैं हूँ यशस्वी व्यास एंड आपका बायोक अकेडमी में फिर से स्वागत करती हूँ. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आप सभी लोग सेफ होंगे एंड सुरक्षित होंगे. तो आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में. सो लेट्स प्रोसीड. देखिए, जब भी हमें किसी भी टर्म को जब पढ़ना होता है तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसको बीच से आप ब्रेक कर लीजिए. देखिए, यहाँ पर रिप्रोडक्शन मिलकर बना हुआ है दो वर्ड से, दैट इज़ री प्लस प्रोडक्शन. री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन और फॉर्मेशन. तो यहाँ से मतलब निकल के आ रहा है, मतलब कि कोई चीज़ बन रही है यहाँ पर. ठीक है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन फिर से किया जा रहा है. ठीक है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है ये हम देखते हैं. तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से एक दूसरा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है. इंडिविजुअल को आप यंग वंस भी कह सकते हैं. रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म खुद से अपना एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं. अब ये ज़रूरी क्यों है? कोई भी स्पीसीज़ देख लीजिए आप, किसी भी एनिमल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, खुद को लाइफ जो है एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए रिप्रोडक्शन करना उनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो उनकी जो स्पीसीज़ होगी वो सर्वाइव कर पाएगी एनवायरनमेंट में. फाइन. तो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि कंटिन्यूटी स्पीसीज़ की बनती जाती है. ठीक है. अब देखिए, एडल्ट who give rise to young one are called parents and the young ones are called offspring और daughter. जो एडल्ट यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं उनको पेरेंट कहा जाता है, एंड जो यंग वंस होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग या डॉटर कहा जाता है. ठीक है. आप अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए. आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं. ठीक है. ग्रैंड पेरेंट्स से के जो प्रोगेनीज या फिर आप डॉटर या सन कुछ भी कह सकते हैं, वो है आपके पेरेंट्स, एंड आपके पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग है आप. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वन बाय वन जो है स्पीसीज का कंटिन्यूएशन होता जा रहा है, यानी एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को प्रोड्यूस कर रही है. अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों की बात करूँ तो आपके पेरेंट्स से आपका जो फॉर्मेशन तक की जो जर्नी है, बीच की जो जर्नी है, वही कहलाती है रिप्रोडक्शन. ठीक है. यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से एक अपना न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है, फॉर्म करता है, उसी चीज़ को कहा जाता है रिप्रोडक्शन. ठीक है. अब देखिए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में. ये दो टाइप का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. अ मीन्स एब्सेंट. ठीक है. यहाँ पर क्या होता है, ये यूनिपेरेंटल होता है, जिसमें कि केवल एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है. ठीक है. यहाँ पर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं होता है. जबकि इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट यानी बाई पेरेंटल होता है, जिसमें कि एक मेल एंड एक फीमेल इसमें दोनों पार्ट लेते हैं. जबकि असेक्सुअल में केवल यूनिपेरेंटल होता है. आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर अमीबा का एग्जांपल लिया है. ये देखिए, जो अमीबा है ये दो में डिवाइड हो रहा है और फाइनली ये दो डॉटर सेल में इसका फॉर्मेशन हो रहा है. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल होना यानी कि दो पेरेंट का होना मस्ट होता है. यहाँ पर एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट से जो है रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है. एक मेल गैमेट एंड एक फीमेल गैमेट दोनों मिलकर फ्यूज़ कर जाइगोट का फॉर्मेशन ये करते हैं, और उसके बाद में जो है जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद में एम्ब्रियो एंड जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो हम इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा हम इनके डिफरेंसेस के बारे में देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा. असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल ये सोमेटोजेनिक होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यूनिपेरेंटल होता है, इसमें केवल एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए सोमेटोजेनिक होता है. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ जर्मिनल, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है. इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस डज नॉट अकर. मियोसिस एंड माइटोसिस आई होप आपको पता होगा. अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, आप देख लीजिएगा. तो माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों सेल डिवीज़न के
टाइप होते हैं। माइटोसिस में एक सेल 2 में डिवाइड करती है एंड मियोसिस में एक सेल 4 में डिवाइड करती है। फाइन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है, इसमें माइटोसिस से देखने को मिलता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी होता है। असेक्सुअल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन देखने को मिलता है, दैट इज मेल गैमेट, दैट इज अनदर वन इज फीमेल गैमेट। एंड इन द केस ऑफ asexual reproduction no variations will occur, but in sexual reproduction variations occur। अब ये डिफरेंसेस क्यों आए? देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जो अमीबा था उसकी जो एक पेरेंट सेल थी वो 2 में डिवाइड कर रही थी, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बाई पेरेंटल था, उसमें दोनों पेरेंट थे। तो दोनों पेरेंट होने की वजह से जब वो क्रॉसिंग ओवर होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वहाँ पर वेरिएशंस आएंगे। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो केवल एक ही पेरेंट है, तो एक पेरेंट में कितने वेरिएशंस आएंगे? वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वहाँ पे वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसलिए आपका फेस एंड आपके पेरेंट का फेस डिट्टो मैच नहीं करते हैं। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे तो जो पेरेंट सेल होगी वो डॉटर सेल से मैच करेगी। ठीक है। अब देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो यहाँ पर यूनिसेलुलर एंड इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूड होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वर्टिब्रेट्स एंड हायर ऑर्गेनिजम्स में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सारे जो है टाइप्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, 1 बाय 1 हम इन पे डील करेंगे। फर्स्ट इज फिजन, जिसमें कि बाइनरी फिजन आता है। बाई मीन्स 2। फाइन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल डिवाइड कर रही है 2 डॉटर सेल में बाय माइटोसिस। अमीबा में देखिए, ये जो एक पेरेंट सेल है कि 2 डॉटर सेल में ये डिवाइड कर रही है, जिसमें इसका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों डिवाइड कर रहा है। एंड प्लेनेरिया के केस में, प्लेनेरिया का अगर हम एक एग्जांपल और देखेंगे, यहाँ पर भी ये 1 से 2 में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, मल्टीपल फिजन। पहला था बाइनरी, जिसमें कि 2 बन रहे थे, बट मल्टीपल जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, यहाँ पे मल्टीपल यानी कि 2 से ज़्यादा जो है डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। मैनी डॉटर सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, किससे? एक पेरेंट सेल से। इन अमीबा दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन। अमीबा फॉर्म सिस्ट ऑल अराउंड द बॉडी एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंसेस्टेशन। इसमें क्या होगा, अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा होता है वो अपने बॉडी के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, जिसको कि सिस्ट कहा जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके चारों तरफ जो पिंक लेयर है, ये जो ब्लू लेयर है आपको दिख रही है, दैट इज सिस्ट वॉल। अपने चारों तरफ ये सिस्ट बना लेता है, जिसको इंसेस्टेशन भी कहा जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय karyokinesis and form various nucleus, then cytoplasm aggregate around each nuclei and form various cell by cytokinesis। इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस karyokinesis प्रोसेस के थ्रू, karyokinesis मीन्स जो है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद में क्या होता है, न्यूक्लियस का karyokinesis प्रोसेस के थ्रू डिवीज़न होता है, जिससे एक न्यूक्लियस मल्टीपल न्यूक्लियस में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है हर एक न्यूक्लियस के आसपास चारों तरफ डिवाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होगा उसके पास आसपास उसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म तो ऑब्वियस होगा ही। तो ये प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है, जो सिस्ट ऊपर की जो कवरिंग थी अमीबा की वो रप्चर हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो अंदर के जो डॉटर सेल थे, डॉटर सेल कौन से थे, जो उसके अंदर जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन जो हुई थी वहाँ पर, वो हर एक जो न्यूक्लियस था, हर एक न्यूक्लियस डॉटर सेल में फॉर्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट कहा जाता है स्पोरुलेशन। ये प्लाज्मोडियम में भी देखने को मिलता है, ये आप ऊपर डायग्राम देख सकते हैं इसका, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। देखिए अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस का मल्टीपल फिजन हुआ, यानी मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन हो गई, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो गए और फाइनली ये बहुत सारे डॉटर सेल्स बना लेगा। नेक्स्ट देखिए,
बडिंग। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक पेरेंट सेल से एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है जिसका अपना एक न्यूक्लियस होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर पे है दैट इज़ पेरेंट सेल। यहाँ पर फिर छोटी सी जो है बड का फॉर्मेशन हुआ और वन बाय वन धीरे धीरे ये बड जो है बड़ी होती गई। देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट डायग्राम में पेरेंट सेल है, सेकंड में हल्की सी छोटी सी स्मॉल आउटग्रोथ प्रोड्यूस हुई और वन बाय वन ये धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। ठीक है, और धीरे और इसके पास अपना ओन न्यूक्लियस होता है, खुद का न्यूक्लियस इसके पास होता है। धीरे धीरे ये बड़ी होती है, बिग होती है और फाइनली ये जो है एक बड़ी डॉटर सेल में इसका फॉर्मेशन होता है। तो बडिंग में क्या होता है, छोटी सी बड निकली पेरेंट सेल से और बाद में वो सेपरेट आउट होके वो अपना एक खुद का जो है पेरेंट सेल ओरिजिन बना लेती है। ठीक है, व्हेन बड सेपरेट फ्रॉम पेरेंट सेल इट कैन फॉर्म न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बडिंग। और जब अटैच कंडीशन में होती है तो इसको कॉलोनी ये फॉर्म करती है। ये दो टाइप की होती है, एक्सोजीनस एंड एंडोजिनस। एक्सो किस में देखने को मिलता है, मोनोसिस्टिस में, जो कि अर्थ फॉर्म में पैरासाइट होता है। एंडोजिनस जो है मेनली प्रोटोजोआ में तो एब्सेंट ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। फाइन, अब देखिए रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें। रीजनरेशन मेनली देखने को मिलता है इन लिजर्ड में। ठीक है, लिजर्ड में कि अगर टेल को आप बीच से कट कर देते हैं, ठीक है, या फिर बाई चांस वो कट हो जाती है तो वहीं से उसका एक जो है न्यू टेल का फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रीजनरेशन, यानी दोबारा से जनरेट होना। फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। अगर आप प्लेनेरिया के 40-30 जितने भी पीसेस कर देते हैं तो उसका जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होंगे वो हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, ये एक प्लेनेरिया है। अगर इसके मैं 10, 20, 30 चाहे कितने पीसेस भी कर लूँ तो ये हर एक जो फ्रेगमेंट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, फाइन, मैंने यहाँ पे इसके 4 पीसेस कर दिए और हर एक जो फ्रेगमेंट बना है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, इसके पास हर एक फ्रेगमेंट के पास में कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मैनी स्मॉल पीसेस इन ईच पीस कैन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट, दैट इज़ प्लाज्मोटोमी। ठीक है, ये एक मल्टीपल फिजन का एक मॉडिफिकेशन है। इसमें जो है मेनली जो है प्लाज्मोटोमी प्रोसेस जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स जिनमें कि मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उनमें मल्टी न्यूक्लिएट प्रेजेंट होते हैं जो है न्यूक्लियस, तो उसमें मल्टी जो है कैरियोकाइनेसिस करने की तो वहाँ पर नीड होगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा विदाउट द कैरियोकाइनेसिस। फाइन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज द साइटोप्लाज्म क्लीव्स विद और विदाउट साइमल्टेनियस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा बिना किसके, न्यूक्लियस के डिवीजन के। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मेनली ज़्यादातर चांसेस में विदाउट न्यूक्लियस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ही होता है। एग्जाम्पल है इसका ओपेलिना में। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये जो एक ऑर्गेनिज्म है इसमें यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर डिवीजन ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पहले से ही प्रेजेंट है। प्लाज्मेटोमी होगी, साइटोप्लाज्म का जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, डुप्लीकेशन होगा और ये दो डॉटर सेल में ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।